पकड़ोगे? तुम कितने अर्नब पकड़ोगे? अर्नब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्नब तुम संघर्ष करो। देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अर्नब गोस्वामी को 3 दिनों पहले जिस प्रकार से उन्हें अरेस्ट किया गया, कई आंदोलन और प्रदर्शन किए गए हैं। मैं अभी पटना के कारगिल चौक पे हूं, उनके तमाम समर्थक अभी खड़े हैं। अभी हम जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। वैसे इन्हें रिलीज करने की यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कैमरामैन साहब, सेव जर्नलिज्म रिलीज्ड अर्नब गोस्वामी, यानी कि अर्नब गोस्वामी के बाहर आने की मांग कर रहे हैं, नारे लग रहे हैं। हम अभी पूछेंगे क्या नाम हुआ आपका? एडवोकेट मीनू कुमारी। क्या अभी मुख्य मांगे क्या है? अभी मुख्य मांगे कि तत्काल रूप से उन्हें छोड़ा जाए और ये जो अन्याय उनके साथ हुआ है बिना बिना केस का उनको अंदर घुसाया गया है, ये गलत है और उनको तत्काल बाहर किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहूँगी कि अर्नब को जल्दी रिलीज़ किया जाए और उनके साथ जो भी हो रहा है वो इनजस्टिस है एंड वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो सरकार लगातार ऐसा कर रही है, सुशांत मामले में भी सरकार ने गलत किया, अर्नब के साथ भी, इस पे आप लोग किस नजर देखते हैं? मैं यही बोलूँगी कि अब हमें ये लग रहा है कि वो डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है और हम लोग बिल्कुल तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और इसमें जब तक हमारे सुप्रीम पावर इसमें कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट्स हाई टाइम कि हमें उस पर लगाम लगानी ज़रूरी है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रेम कुमार, अर्नब गोस्वामी को रिहा करना चाहिए और सच वो बोलने के कारण ही अंदर जेल में गए और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं। यही उनकी मजबूरी है कि सच बोलने के चलते वो जेल में कट रहे हैं। क्या सुशांत केस में जिस प्रकार से हुआ है, एकदम नेतृत्व कर रहे थे, उसका खामियाजा अर्नब गोस्वामी को भुगतना पड़ा? बिल्कुल। मैं मनोज कुमार गुप्ता, अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, पहले तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देनी चाहिए। या आतंकवाद की तरह बिहेव कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब मीडिया वाले को इस तरह बिहेव करेंगे तो किसके मुंह जवाब, कैसे पब्लिक का जवाब मीडिया वाले क्यों कैसे बन सकेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे उनका साथ देंगे? कैसे मदद करेंगे? यह अन्याय है, उनके साथ अत्याचार है। इस तरह बैन में काले कपड़ा लगा के उनके ले जा रहा है, उनके वकील से बात नहीं करने दिया जा रहा है, उनके परिवार से बात नहीं करने दिया जा रहा है। आतंकवादी से भी बड़ा बुरे स्थिति, बदतर व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ। हद तक उनके अन्याय किया जा रहा है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ की पुलिस वाले आतंकवादी है, कभी प्रशासन हो ही नहीं सकते, कभी किसी भी कीमत पर मैं मान नहीं सकता। अर्नब गोस्वामी पे जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, क्या पत्रकारिता में लोगों को उसी प्रकार से अब झेलना पड़ेगा? मैंने आज आप चैनल के माध्यम से मैंने देखा था न्यूज़ पे जो किस तरीके से जो हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया गया था और आतंकियों से भी बद तरीके से व्यवहार किया गया था। काले कपड़े में ढककर के अर्नब जी को ले जाया गया था और बहुत हिंसात्मक कार्रवाई किया गया था और बहुत दुखद तरीके से कार्रवाई किया गया था। और ये भी तय है और इस चीज़ को देख करके सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत की जनता त्रस्त है। और हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जब भारत की जनता किसी राजा से, किसी राज्य के राजा से त्रस्त हो, दुखित हो, त्राही त्राही कर उठे तो उस राजा का भी विनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। इसमें कोई ये देख रहे होंगे, इस तस्वीर पे हम दिखाना चाहेंगे रिलीज अर्नब नाउ। जो उस वक्त निकल रहे थे, अर्नब गोस्वामी का एक आवाज़ आया था कि महाराष्ट्र पुलिस हार गई, महाराष्ट्र सरकार हार गई और तमाम पत्रकारों से भी इनकी बात नहीं करने दी गई। हम लोग जानते हैं कि रिपब्लिक भारत जिस प्रकार से जल्द ही वो तमाम चीज़ों पे बीच में रख के आइएगा सर। तो बोलिएगा कुछ अंकल जी। हम कहना चाहेंगे एक इंसान को बंद करके रखा है और जो गुंडागर्दी करता है उसको बंद नहीं करता है। ये सरकार बहुत जुल्म कर रहा है। वहाँ का सरकार, महाराष्ट्र का सरकार बहुत जुल्म कर रहा है। हम लोग पूरे भारत जो है आंदोलन शुरू कर देंगे, न्याय करो। 24 घंटे के अंदर हम फैसला नहीं करेगा, हम पूरा भारत अन्याय करेंगे और घर घर से अन्ना निकलेगा। आज के डेट में जिस तरीके से उस तरीके का अन्याय किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव सरकार को ये संदेश दे देना चाहूँगा एक श्लोक के माध्यम से, अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, न मालो तो देख लो रावण कौरव कंस। जिस तरीके से रावण, कौरव और कंस, कोई आज के डेट में अहंकार करने के बाद नहीं बचा है, उस तरीके से ही उद्धव सरकार और अन्याय करने वालों के साथ उन लोगों का विनाश सुनिश्चित है। चलिए, ये अभी क्या बताना चाहेंगे आप, किस लिए आए?
हम अर्नब सर के रिलीज करवाने के लिए आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं जो झूठ फैलाता है उससे जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है, और जो सच के लिए खड़ा है उसको जेल में क्यों डाला जा रहा है। इससे उधर सरकार डर गई है, उसका डर दिखा रहा है, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अर्नब सर को जेल में डाल दिया है। इससे उसका बच्चा बचने वाला नहीं है। उद्धव ठाकरे कान खोल कर सुन लो, हम तुमसे डरते नहीं हैं। अगर अर्नब सर को नहीं छोड़ोगे तो महाराष्ट्र तक पहुँचेंगे। जी मेरा नाम प्रिंस वास, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी उद्धव ठाकरे ने जो किया है बहुत गलत किया है। दुनिया जान रही है कि दाऊद के पैसा पे उद्धव ठाकरे जिंदा है। दाऊद के पैसा पे, दाऊद के ही पैसा पे उद्धव ठाकरे जिंदा है। यही सब बात बोलने के कारण अर्नब पे लगता है यही सब। हाँ यही बिल्कुल, क्योंकि देखिए सत्य बहुत कड़वा होता भी है। सत्य का इतना कड़वा होता है कि हर इंसान को चुभती है, और दाऊद के पैसा पे ही उद्धव ठाकरे जिंदा है। बिल्कुल, इन्होंने एक बड़ी बात कही, वो दाऊद वाली बात पे तो अभी मैं वैसा कोई अभी सबूत नहीं है, मगर अर्नब गोस्वामी जिस प्रकार से खुलकर बोलते थे और एक पत्रकारिता का एक अलग मॉडल सेट कर रहे थे, वो जो भी बातें कहते थे पूरे मंच पर वो ठोक कर कहते थे, और उनके जो भी रिपब्लिक भारत का जो टीआरपी बढ़ने का मामला था उसमें कई बातें ला करके उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रवाद और अलग प्रकार से जो एक प्रकार से चल चुका सुशांत के मामले में भी उन्हें घसीटने का पूरा प्रयास किया गया। फिर उसके बाद साधुओं के हत्या पर उन्होंने जिस प्रकार से आवाज़ उठाई, एक प्रकार से पत्रकारिता का एंगल चेंज कर रहे थे, और अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल ही पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इस प्रकार की कार्रवाई की है। हो सकता है कि अर्नब गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, मगर कार्रवाई का तरीका यह कितना सही है यह एक सोचने का विषय है। अभी के लिए फिलहाल धन्यवाद।